हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आज के एपिसोड में हम भारत के एक ऐसे धरोहर के बारे में जानेंगे। समुंदर में खड़े एक ऐसे किले के बारे में जानेंगे जिसने सैकड़ों सालों तक दुश्मनों के हौसले पस्त किए थे और अजिंक्य रहा था। जंजीरा नाम से मशहूर इस किले की हम आपको 8 ऐसी खूबियां बताएंगे जिसके सामने आज के इंजीनियर्स द्वारा बनाई गई बड़ी बड़ी इमारतें भी सैकड़ों साल पीछे है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मौजूद मुरुड एक छोटा सा लेकिन ऐतिहासिक गांव है। इसी गांव के पास मौजूद समंदर में लगभग 1 किलोमीटर अंदर मौजूद है जंजीरा किला, जो भारत के अभेद्य किलों में से एक था। इस किले को 15वीं सदी में स्थानिक मछुआरों ने बनाया था, क्योंकि बार बार हो रहे समुद्री डाकुओं के हमले से उनका समुदाय काफी परेशान था, जिसके बाद उन्होंने अपने पूरे समुदाय को सुरक्षित करने के लिए इस किले का निर्माण किया। इस किले को पानी में बनाने के पीछे एक खास मकसद था, क्योंकि किले के ऊपर से 24 घंटे दुश्मनों पर नजर रखी जाती थी। इसके समंदर में मौजूद होने की वजह से ही यह किला 350 सालों तक अजिंक्य रहा था। जब बीजापुर के सुल्तानों की नजर इस किले पर पड़ी तो सिद्दियों ने इस अभेद्य किले को अपने कब्जे में ले लिया और बाद में इस किले की रचना में थोड़े बदलाव भी किए। अफ्रीका से आए सिद्दी बीजापुर के सुल्तानों के लिए काम किया करते थे। चाहे कोई भी दूरबीन आप इस्तेमाल कीजिए, इस किले का प्रवेश द्वार आपको दूर से नहीं दिखाई देगा। इस किले के प्रवेश द्वार को डिजाइन ही इस तरह से किया गया था कि दुश्मन जब तक इस किले के नजदीक नहीं आता था तब तक उसे किले में घुसने का रास्ता दिखाई ही नहीं देता था, जिसकी वजह से हमलावरों की नौकाएं पानी में ही घूमती रहती थी और तब तक किले के ऊपर से भारी मात्रा में बमबारी की जाती। ये भारत में मौजूद एकमात्र ऐसा किला है जिस पर अंग्रेज और डच आक्रमण कभी भी सफल नहीं हो पाया। ये किला 22 एकड़ में फैला है। इस किले को 3 दरवाजे हैं और किले पर 19 बुर्ज है, जिनमें से कई आज भी सुरक्षित है। इन बुर्ज पर रखी गई तोपें आज भी यहाँ मौजूद है, जो समुद्र की ओर से आने वाले हमलावर की ओर तानी हुई है। किनारे से काफी पास होने की वजह से इस किले पर हमला करने के लिए दुश्मनों को छोटे जहाज में ही आना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती थी। छोटे जहाज़ों पर बड़ी तोपें वो साथ नहीं ला सकते थे, जिसकी वजह से किले से हो रहे हमले का जवाब देना मुश्किल हो जाता और उनका जहाज समंदर में ही डूब जाता। इस किले को बनाते वक्त बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ने के लिए जो मिश्रण तैयार किया गया था, उसमें खोजकर्ताओं को सीसा, रेत, गुड़ और चने के अंश मिले हैं। यह मिश्रण इतना ताकतवर था कि आज समंदर की लहरों के लगातार टकराने के बावजूद भी इस किले की दीवारें मजबूती से खड़ी है। आज इस किले पर करीब 200 तोपें हैं। इन तोपों में से कुछ तोपें यूरोप से लाई गई थी। पंचधातुओं से बनी इन तोपों से समंदर में दूर तक गोले दागे जाते थे। इन तोपों की एक और खासियत ये थी कि सूरज की तपती धूप में भी कई घंटों तक बिना गर्म हुए ये तोपें गोले दागने में सक्षम थी। इस किले में मीठे पानी के कई तालाब और कुएं हैं। चारों तरफ से समंदर से घिरे होने के बावजूद इस किले में मौजूद इन कुओं का पानी मीठा है, जिसका कारण किसी को नहीं पता। इन सारे तालाब और कुएं के पानी इस किले में रहने वाले लोगों की साल भर की जरूरत पूरा करता था। इस किले को बनाते वक्त विज्ञान के सारे नियमों का पालन किया गया था। मौसम के साथ होने वाले समंदर के उतार चढ़ावों को ध्यान में रखकर इस किले को बनाया गया था। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित समुद्र के पानी के स्तर को ध्यान में रखकर इस किले की नींव बनाई गई थी। आज भी समंदर के पानी का स्तर कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, इस किले के प्रवेश द्वार के अंदर पानी नहीं आता। जरा सोचिए कि 500 सालों से लगातार समुद्र की तेज लहरों को झेल रही ये पत्थरों की दीवारें आज भी पूरी ताकत से खड़ी है। यह बेहतरीन वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग का ही कमाल था कि 350 सालों तक ये किला अजिंक्य रहा था। तो ये था आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और सामाजिक मुद्दे पर बनाई गई हमारी बहुत ही थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। आपको जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।